हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंटरनल असेसमेंट को रिगार्डिंग। इंटरनल असेसमेंट आपको किस तरीके से देना है, और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के पेपर का। इससे पहले मैं दो इंटरनल असेसमेंट पॉलिटिकल साइंस के करवा चुका हूँ। एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। ये थर्ड असेसमेंट है पॉलिटिकल साइंस का, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, किस तरीके से आपको उन दोनों पेपर का भी इंटरनल असेसमेंट करना है। तो आइए अब आज जो हम डिस्कस करते हैं वो है इंटरनल असेसमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले, अगर जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कैसे आपको अपना असाइनमेंट देना है। ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको कैसे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको प्रज्ञान col.du.ac.in पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, लिख के क्लिक करेंगे, वैसे ही आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट जैसे ही खुलेगी आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देना है। जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे वैसे ही ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन आईडी डालिए, उसके बाद देखिए ये आपका पेज खुल गया है। ये पेज खुल गया है। जैसे ही आपने लॉगिन आईडी डाली और पासवर्ड डाला, वैसे ही ये पेज खुल गया। पेज खुलने के बाद आपको लेफ्ट साइड में देखेंगे, आपको वेलकम टू योर नेम लिखाएगा, एंड लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 7 कोर्स एनरोल्ड। तो 7 कोर्स 6 कोर्स जो भी आपका कोर्स है उसको एनरोल्ड, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो माई कोर्सेज पर आ जाइए। माई कोर्सेज पर आपको जो भी एग्जाम देना है, जो भी इंटरनल असेसमेंट देना है, उस पर आप जो है क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आपको 5 या 6 जो भी शो कर रहे हैं सभी आपको देने हैं, जो आपका हिंदी, इंग्लिश, बेसिक जो भी है, इन्वायरमेंटल साइंस है। जैसे कि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के जो इंटरनल असेसमेंट है मैं उसको किस बताऊंगा। जिस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि उसी में ही आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो सबसे पहले आपको क्या है, लॉन्च पे क्लिक करना है। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये पॉलिटिकल साइंस असेसमेंट, यानी कि ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस असेसमेंट का पॉलिटिकल साइंसेस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर है। तो आप इसमें देखेंगे जो 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि 70 मार्क्स का ये पेपर है, 2 अटेम्प्ट इसमें आपको मिलेंगे। तीसरा 45 जो है मिनट का इसमें ड्यूरेशन यानी कि टाइम रहेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 35 क्वेश्चंस आपको देने होंगे, जो कि कंपलसरी है सबके लिए। तो स्टार्ट असेसमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा असेसमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शन आएंगी। तो ये जैसे कि खुल रहा है, खुलने के बाद इंस्ट्रक्शन खुलने के बाद सीधा ये हमको हमारे पेज पर ले आया। तो पेज पर ले आया, तो अब हमारे पास जो है इसको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को के लिए हमारे पास जैसे कि ये है कि पहला जो क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ। तो किस तारीख को लागू हुआ, इसमें क्रोनोलॉजी दी हुई है और उसमें 38668 पर क्लिक कर देना है। सेम यही पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो आप जो है हिंदी वाले स्टूडेंट भी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी, दोनों ही इसको देख ले और उसमें कर सकते हैं। तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में टाइमिंग भी शो कर रहा है, और दूसरा लैंग्वेज भी। तो लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है 38668 पर क्लिक कर देना है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो जो रेड कॉलम था हमारा, ये ग्रीन हो गया। तो ग्रीन कॉलम का मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन जो है हमने कर लिया है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि which was the first Commonwealth country in the world to adopt the ombudsman system।
ठीक है, तो इंडिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन या यूनाइटेड किंगडम। तो एम्बुसमेंट को फर्स्टली अडॉप्ट करने वाली कंट्री कौन थी? न्यूजीलैंड। इसी को हम जो है हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में ये है कि लोकपाल प्रणाली को अपनाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्रमंडल देश कौन सा था? तो वो था न्यूजीलैंड। तो हम इस पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजकोषीय जो नीति होते हैं उसके उद्देश्य, पहला ये भी उद्देश्य है कि पूर्ण रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा मूल्य स्थिरता, मूल्यों के अंदर जो है स्थिरता बनी रही। और तीसरा आर्थिक विकास। तो ये जो तीनों ऑप्शन है तीनों करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए। इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को जो है, इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया? तो फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the oldest known system designed by the redressal of the citizens governance? तो उसमें एम्बुसमेंट सिस्टम आता है लोकपाल, लोकायत या नन ऑफ द अबोव। तो जो एम्बुसमेंट सिस्टम है ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। इंग्लिश हिंदी में अगर इसको देखें तो नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए सब बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली कौन सी है? तो लोकपाल प्रणाली जो है लोगों की शिकायत के लिए पुरानी मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकपाल प्रणाली। और आपको नीचे हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सेव एंड नेक्स्ट पर हमेशा ध्यान से इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का हमने आंसर दे दिया है और यहाँ पर क्लिक करते क्वेश्चन नंबर 4 ग्रीन हो जाएगा और आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचा देगा। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो जो मानव अधिकार संरक्षण जो है ये इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में यानी इसको बोलते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वाज एनेक्टेड इन द ईयर। तो ये हुआ था 1993 में। तो 1993 में ह्यूमन राइट जो ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट था ये एनेक्टेड हुआ था। तो सेम हिंदी में भी इसका आंसर क्या होगा? 1993 इसका आंसर होगा। सेवन नेक्स्ट पे जाकर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? तो ग्रीन मिशन से संबंधित कौन सा है? तो ग्रीन मिशन से जो है टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन। तो इसका पहला ही आंसर है टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को बोलते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ग्रीन मिशन? तो ये है प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो एंड टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटोज। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टमाटर, प्याज, आलू का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? देखिए घाटे का बजट भी होता है, पूंजीगत बजट भी होता है, लिंक बजट यानी कि जिसको हम जेंडर बजट बोलते हैं। कक्षा बजट जो है नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा बजट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट? तो क्लास बजट जो है नहीं होता है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन इन, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो संविधान के किस भाग में लिखी हुई है? तो पार्ट 4 एंड आर्टिकल 51। हिंदी में इसको देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्यों का किस में निहित है? तो भाग 4 अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो किसके अंदर है? 326 में है, 312, 316 या 324? तो वो है 312 में। तो आपको क्या करना है, सेव इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल। तो ये दिया है 3
312 में यानी कि 312 में 312 में आपको क्लिक करना है एंड देन 7 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें ये है कि इन विच ईयर was the committee on public undertaking constituted by the Lok Sabha 1953, 1956, 1963, 1964। तो 1964 में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में यह है कि लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उपकरण संबंधी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो देश का पहला राज्य राजस्थान था। इसको हम सेम देख लेते हैं इंग्लिश में कहा है कि द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम इन 2 अक्टूबर 1959 वाज, तो इज राजस्थान। तो हम सेम हिंदी पे जाएंगे, नेक्स्ट पे राजस्थान, एंड फिर हम क्या करेंगे, वापस सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। इसके बाद है कि रेल बजट को वर्ष में केंद्रीय बजट के रूप में अलग किया गया, यानी कि रेल बजट जो है नॉर्मल बजट से किस वर्ष में अलग किया गया था? तो ये 1923 और 24 के बीच की घटना है। तो 1924 इसमें है नहीं, लेकिन 1923 भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है द रेल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट इन द ईयर, तो 1923। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि अंडर द सर्विस रूल द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को क्या फॉलो करना पड़ता था? तो क्वेश्चन हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में है कि अपने सेवा नियमों के तहत ब्रिटिश सिविल सेवक तो क्या कर सकता था कि राजनीति से तटस्थ रहने की आवश्यकता थी, या पक्षपात हो सकता था, या आंशिक रूप से तटस्थ या आंशिक रूप से पक्षपाती हो सकता था, ये सक्रिय पार्टी राजनीति कर सकता था। तो इसमें उनको बोला जाता था कि राजनीति से आप तटस्थ रहें, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीति में तटस्थ रहने की आवश्यकता थी। इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा कि आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रल इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहने की उनको बोला जाता था। नेक्स्ट पे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इन एक्ट नंबर डैश ऑफ 1988। तो ये 13 नंबर 13 है, नंबर 31 है, 49 है, 9 है। तो ये है एक्ट नंबर 49। तो एक्ट नंबर 49 पे क्लिक करेंगे और इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988, तो 1988 की अधिनियम संख्या कितनी है? तो अधिनियम संख्या है 49। तो 49 पे क्लिक करेंगे एंड देन 7 नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो इधर अगर डैशबोर्ड पर आप देखेंगे कि हमने 14 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम सब क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और यहाँ ग्रीन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज का क्या मतलब है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है पुरुषों के प्रभुत्व वाला समाज, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष का ही प्रभुत्व होता हो। तो यही इसका आंसर है, पुरुषों के प्रभुत्व वाला समाज। हिंदी इंग्लिश में इसको देखते हैं। इंग्लिश में है जो पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है? अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय द मेल मैन, मेल जो है उसके से डोमिनेटेड की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा पुरुषों के प्रभुत्व वाला समाज। सेवन नेक्स्ट पे जाके हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ गए। इसमें कहा गया है कि सिविल सेवा को अधिकारियों के पेशेवर निकाय, स्थायी भुगतान और कुशल के रूप में परिभाषित किया गया था। तो इसमें हरमन फाइमर जो है, या फिर ओजी स्टाइल है, या फिनिक्स है, या ग्लेंडेंड है। तो इसमें हरमन फाइनर। तो इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि द सिविल सर्विस वाज डिफाइंड एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स परमानेंट पेड एंड स्किल्ड बाय। तो हरमन फाइमर जो है इन्होंने ये आइडिया दिया था। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वर्ड बजट, तो बजट वर्ड है इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इनकी बजट वर्ड जो है भारत के संविधान के किस भाग में, सॉरी किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो बजट जो है, अब इसको सेम हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हिंदी में ये क्वेश्चन हो गया, बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिया हुआ है। तो ये जो है अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 265 या इनमें से कोई नहीं। तो ये है अनुच्छेद 112। तो इंग्लिश में हो जाएगा आर्टिकल 112। ठीक है, तो सेवन नेक्स्ट पे करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरटीआई आवेदन को डैश टू संबंधित किया जाता है, यानी कि आरटीआई जो आवेदन है वो किसको संबोधित किया जाता है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, या लोक सूचना अधिकारी को। तो ये किया जाता है लोक सूचना अधिकारी को। इंग्लिश में आ जाते हैं, इंग्लिश में कह रहा है कि द आरटीआई एप्लीकेशन इज एड्रेस टू। तो एड्रेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। पीआईओ को जो है क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द क्वेश्चन आस्क्ड orally after the question hour in the house is called। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, स्टर्ड क्वेश्चन या अनस्टर्ड क्वेश्चन। तो इसमें आ जाएगा हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में कहा जाता है कि सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे गए प्रश्न को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है लघु सूचना प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज प्रणाली की त्रिस्तरीय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा तीन स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर है। इनकी पंचायत राज प्रणाली जो है उसमें तीन स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, पंचायत समिति है, ये ग्राम सभा है। तो सबसे जो निचला स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत, ना कि ग्राम सभा। ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे निचला स्थान है, सबसे निचला स्तर होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में है देयर इज थ्री टायर सिस्टम इन पंचायत राज सिस्टम विच इज द फॉलो इज एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ थ्री टायर सिस्टम। तो इसमें आ जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग योजना given nominal premium and highest ever composition and compensation in case of crop loss। यानी कि जब किसान जिस फसल को बोते हैं उसमें जब कुछ घटना हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो उसमें कौन सी योजना के तहत सबसे ज्यादा प्रीमियम दी जाती है, दिया गया है वो है पीएम फिजिकल बीमा योजना। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा पीएम फसल बीमा योजना। हिंदी में इसको देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस योजना ने फसल के नुकसान के मामले में मामूली प्रीमियम और अब तक सबसे अधिक मुआवजा दिया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है अब तक सबसे अधिक मुआवजा दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। सरकारी बजट का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो राजनीतिक समानता लाना, संसाधनों का स्थानांतरण, आर्थिक असमानता को कम करना, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। तो ये भी है, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन करना भी है, आर्थिक असमानता को कम करना भी है और संसाधनों का स्थानांतरण भी है। लेकिन राजनीतिक समानता लाना बजट का काम नहीं है। तो क्वेश्चन इज इन इंग्लिश which of the following is not the objective of गवर्नमेंट बजटिंग इन इंडिया। तो ये हो गया ब्रिंगिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, रीअलोकेटिंग सोर्स ऑल्सो, ठीक है, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ऑल्सो एंड मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये भी है। लेकिन ब्रिंगिंग पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज
को संशोधन अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 73वें संविधान संशोधन को पंचायती राज संशोधन के नाम से जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन इसका आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश में इसको पंचायती राज हैज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? बलवंत राय मेहता जो समिति है वो कब आई थी? ठीक है, कब लाई? इंग्लिश में व्हेन डिड द बलवंत राय मेहता कमेटी कम्स? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में लाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1957। हिंदी में भी सेम वही बलवंत राय मेहता समिति जो है कब आई थी? 1957 में लाई गई थी। सेव एंड नेक्स्ट पे आके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित की प्राप्तियों और व्यय के लेखा परीक्षक नहीं करते। तो जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक है वो राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों और सरकारी कंपनियों के लेखे जोखे का आय व्यय का जो है परीक्षण करता है, ना कि नगर पालिका उपकरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका उपकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि द कैग ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ म्युनिसिपल अंडरटेकिंग्स। तो इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा नगर पालिका उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ई गवर्नेंस से जुड़ी चुनौती की पहचान कीजिए। तो भाषाई बाधा ये भी एक चुनौती है ई गवर्नेंस में। डिजिटल निरक्षरता ये भी एक चुनौती है। और गोपनीयता का मुद्दा। तो ये तीनों ही जो है ई गवर्नेंस से जुड़ी चुनौती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सेम हम इंग्लिश में देखते हैं इसका क्या है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट कि आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ई गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, डिजिटल इलिटरेसी है, प्राइवेसी इश्यूज है। तो ऑल ऑफ द अबोव इसका आंसर है एंड उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे? तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो है ये भारत सरकार अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो इस इंग्लिश में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इंग्लिश में है कि इन विच ईयर मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म टुक प्लेस? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं कि मैं व्यू पे जाके हिंदी इंग्लिश चेंज कर रहा हूँ। आप भी अगर कोई क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो उसको इंग्लिश करके देख लो, और इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में करके देख सकते हैं। तो ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा संविधान का निम्नलिखित भागों में से कौन सा हिस्सा नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से जो संबंधित है वो है 9A। तो भाग 9A जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। सेम हम इसको इंग्लिश में देखेंगे। जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद म्युनिसिपैलिटीज? तो म्युनिसिपैलिटीज को डील करता है क्वेश्चन ये पार्ट 9A। जो पार्ट 9A है ये बेसिकली जो है म्युनिसिपैलिटीज को डील करता है। ठीक है, यानी कि नगर पालिकाओं को डील करता है 9A। इसके बाद हम जाते हैं सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? तो ये सब समितिज हैं जिन्होंने भारत में स्थानीय शासन को लेके अपने जो है एक समिति अपनी एक राय दी है। ठीक है, तो LM सिंघवी समिति है जो कि स्थानीय शासन से रिलेटेड है। अशोक मेहता भी स्थानीय शासन से रिलेटेड है, और बलवंत राय मेहता भी जो है स्थानीय शासन से रिलेटेड है। लेकिन जो पासवान समिति है ये नहीं है।
तो इसी तरीके से हम इंग्लिश में जाते हैं, देखते हैं इंग्लिश में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। तो ये पासवान कमेटीज, पासवान कमेटी थी, ये बेसिकली यूपीएससी से रिलेटेड है, देख लेना एक बार। पर बेसिकली जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर स्थानीय शासन से संबंधित जो है नहीं है, वो है पासवान समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लोक सेवक, ठीक है, नागरिकों पर उन कर्तव्यों और दायित्वों को लागू करता है जो कानून द्वारा आवश्यक नहीं है, तो यह निम्नलिखित का कारण बन सकती है। क्या बन सकते हैं? कानून की गलती है, ये शक्तियों का दुरुपयोग है, प्राधिकरण की त्रुटि है, ये तथ्य खोजने में त्रुटि। तो ये हो जाएगी हमारी शक्तियों का दुरुपयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ये है कि इफ अ पब्लिक सर्वेंट impose upon the citizens duty and the obligation which are not required by law, it can lead to, so it's not a error of law, it's a absolute of absence of abuse of power, not a error of authority, not a error of fact finding. तो its answer is that कि abuse of power, तो इसको हिंदी में बोलते हैं शक्तियों का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संसद में जो लोक सेवा समिति होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति करता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। तो ये करते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में है कि द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, तो अपॉइंटेड बाय कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द राइट आंसर। एंड हिंदी में जाते हैं तो इसको कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल को पद से इस्तीफा देना चाहिए जैसे ही यह विश्वास खो देते हैं। तो जैसे ही मंत्रिमंडल विश्वास खो देता है तो वह विश्वास खो देता है, तो किसको को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ठीक है, तो ये सभी देख लेना, इसका आंसर यही है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में है कि इन इंग्लैंड द कैबिनेट मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस एज सून एज इट लॉस द कॉन्फिडेंस, जैसे वो कॉन्फिडेंस लॉस कर देते हैं तो सबको जो है द ऑल ऑफ दी अबोव, देख लेना इसका आंसर यही है या नहीं है, थोड़ा मुझे इसमें कंफ्यूजन है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 7 नेक्स्ट करके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा, क्षेत्रीय परिषद, योजना आयोग या चुनाव आयोग। तो ये बेसिकली योजना जो आयोग है उसके द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में हम देख लेते हैं द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इज सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन एज हैज बीन अंडरमाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। ओके, तो इसमें आ जाएगा योजना आयोग। एंड 7 नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संशोधन दर्ज किया गया? तो पंचायती राज संशोधन जो है, मैं पहले भी इस क्वेश्चन को जो है दूसरी तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर क्या है? 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को दर्ज किया गया है 73। और इसमें हम इंग्लिश में जाएं, इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में है कि अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? 73rd ऑफ अमेंडमेंट। तो आंसर इज दैट कि 73 अमेंडमेंट। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर असेसमेंट का लास्ट प्रश्न ये है, अंतिम प्रश्न। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा शामिल है,
इनकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें किस कक्षा से किस कक्षा तक शामिल है, पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, पहली से 8वीं उपरोक्त सभी। तो इसमें है कि पहले से 8वीं जो है को प्राथमिक शिक्षा माना जाता है। इंग्लिश में अगर हम देखें इसको कि एलिमेंट्री एजुकेशन कवर एजुकेशन फ्रॉम क्लास टू क्लास, तो ये है क्लास 1 टू 8। तो क्लास 1 टू 8 जो है प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन मानी जाती है। ठीक है? तो ये आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और जैसे ही आपके 35 के 35 क्वेश्चंस हो जाए, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको जो है ये सब देख लेना है कि मेरे 30 के 35 जो डैशबोर्ड है, ये क्या हो गए हैं? ग्रीन हो गए हैं। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये ग्रीन होंगे तभी आपको क्या है सबमिट करना है, लेकिन मैं ये पेपर सबमिट नहीं करूँगा। ठीक है? क्योंकि जिसका पेपर है वो खुद करके खुद सबमिट करेंगे। तो इस पेपर को आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से सेम जिस तरीके से मैंने बताया है, हिंदी इन इंग्लिश में आप सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। बिना स्किप करे वीडियो को देखे और पहले वीडियो देखे और फिर उसके आंसर्स वगैरह अपने लिख ले, याद कर ले, उसके बाद ये वीडियो ये पेपर दें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। इस पे आप जितनी भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है रिगार्डिंग वीडियो के, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं आपके तमाम क्वेश्चन एंड क्वेरीज को देने की कोशिश करूंगा और कुछ सजेशंस हो किस टॉपिक पे मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी आप सजेशन दे सकते हैं क्वेरीज के लिए। थैंक यू।